नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी और मेरे साथ इस वक्त गोरखपुर के लाल गौरव यूपीएससी में झंडा गाड़ दिए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं उनकी माताजी, उनकी पूरी फैमिली। और एक बार कैमरा उधर घुमाइए, एक बार हल्ला कर दीजिए भाई। तो भैया ये है गोरखपुरिया मिजाज, क्योंकि गौरव जी ने आज जो काम करके, जो कारनामा करके दिखा दिया है। गोरखपुर के लाल एक बार फिर से मतलब कि पूरा एकदम गदगद हो गए हैं और हौसला बहुत बढ़ गया है। कैसा लग रहा है? और कैसा लग रहा है? ये देखिए, आप बगल की खुशी देख के बता सकते हैं, इतनी ज्यादा खुशी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि कई हजार कुंटल का बोझ सिर से खत्म हो गया। बस वही वाली फीलिंग आ रही है कि मतलब मौसम ठंडा, मौसम, हाँ, मौसम में गर्मी। अच्छा, ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मतलब कि पहला अटेम्प्ट आपने किस सन में दिया था और ये चौथा अटेम्प्ट था? मैं 2018 में जब आईआईटी रुड़की से निकला था, उसी साल मैंने मतलब अपीयरिंग में ही पहला अटेम्प्ट दिया था। अच्छा। तो पहले अटेम्प्ट में मेरा प्री हो गया था, लेकिन मेंस में मैंने बहुत खराब परफॉर्मेंस किया था, तो मेरी इंटरव्यू कॉल नहीं आई थी। फिर मैंने 2019-2020 में 2 अटेम्प्ट दिए थे। उस समय मैंने जियोग्राफी ऑप्शनल लिया था और जियोग्राफी ऑप्शनल मेरे नंबर मतलब हद खराब आए थे, एवरेज मार्क्स भी नहीं आए थे। तो इंटरव्यू कॉल तो मेरी आई थी जीएस के बदौलत, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन एक बार 17 नंबर से, एक बार 56 नंबर से रुका हुआ था। फिर मैंने 2 बार रुका था फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के बाद। फिर मैंने लिया, मैंने उस ब्रेक में मैंने ऐसा नहीं कि पढ़ाई की, उस ब्रेक में मैंने केवल एंजॉय किया। मतलब अपनी यूपीएससी हिंदी नाम की एक यूट्यूब चैनल खोला और केवल उसी में पूरे दिन बकैती करता था। बस केवल यही काम मैंने किया वहां पे, पूरे दिन बकैती। यानी कि आप जैसे कि जो लोग यूपीएससी की, जैसे हम लोग के दिमाग में क्या परसेप्शन बन गया है कि भैया यूपीएससी का एग्जाम देना है तो खूब ज्यादा 24 घंटा एकदम पढ़ना पड़ेगा, नो मतलब कि घुमाई, नो इधर उधर आना जाना, नो फोन चलाना, कुछ भी करना नहीं, बस दिन रात पढ़ना ही है। तो ये परसेप्शन कहीं ना कहीं गलत है, दिमाग पे प्रेशर पड़ता है। बिल्कुल, मैं तो यही बार बार बोलता हूँ, प्रेशर कम होना चाहिए। नो डाउट मेहनत लगी है, मतलब ये मैं नहीं बोल सकता कि मेहनत ही नहीं की है, क्योंकि मतलब बहुत सारे टेस्ट सॉल्व किए, बहुत सारे प्रीलिम्स के टेस्ट सॉल्व किए, बहुत सारे नोट्स बनाए, कई बार धक्का खाया। मतलब 2 बार ऑप्शनल पढ़ा, एक बार ज्योग्राफी पढ़ा, उसके बाद फिर चेंज करके फिर हिंदी साहित्य पढ़ा। तो नो डाउट कि मेहनत तो खूब लगती है और मेहनत के साथ थोड़ा लक वाला भी फैक्टर होता है, क्योंकि अनसर्टेन एग्जाम है। और लक वाला फैक्टर वही होता है कि आपने गलत ऑप्शनल सेलेक्ट किया जो आपके लिए फिट नहीं बैठ रहा है, तो आपके कितने अटेम्प्ट बर्बाद हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है और आप लगातार उस साइकिल में फंस जाते हो। तो ये जो खास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं ना, 2-3 साल एग्जाम दे रहे हैं, उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि एक बार ब्रेक होकर रिफ्रेश होना खुद जरूरी है। गौरव जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और चूंकि खुशी का माहौल है लेकिन ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये कि यूपीएससी में हिंदी को लेके, चूंकि एक लंबे समय से बहुत सारी बातचीत और बहुत सारे कंट्रोवर्सीज वगैरह हुए हैं, लेकिन आपका क्या मत है? यूपीएससी का हिंदी वाला जो पार्ट है उसको किस तरह से आप देखते हैं और कितना आसान है वो, या फिर कितना मुश्किल है? देखिए, हिंदी मीडियम के लिए 2-3 जगह चैलेंज आता है, जो कि मैंने नहीं फेस किया। इस वजह से मैंने नहीं फेस किया क्योंकि मैं आईआईटी पास आउट हूं, वहां पे पूरी पढ़ाई इंग्लिश में हुई थी, तो मुझे ये वाला चैलेंज उतना नहीं फील हुआ। लेकिन हाँ, ये दिखता है। क्या दिखता है? अगर आप प्री देने जाएंगे तो प्री में सीसेट इतना टफ होता है कि खासतौर पे हमारे हिंदी मीडियम को वहीं पे आधे लोग प्री ही नहीं पास होते हैं। प्री में ये चैलेंज आया। मेंस में जो पहला चैलेंज होता है वो कंपलसरी पेपर, मतलब मेरे भैया ही, हम लोग कंपलसरी पेपर के लिए इतनी पढ़ाई कर रहे थे, हम लोग लग रहा था हम लोग कंपलसरी पेपर में फेल हो जाएंगे और वो टफ हो जाता है। इंग्लिश मीडियम वालों के वहाँ पे आसान हो जाता है क्योंकि कंपलसरी पेपर में उनको, भाई वो इंग्लिश मीडियम है, उनको दिक्कत नहीं है। हम लोग को दिक्कत है कि यार हम फेल हो जाएंगे तो हमें पूरा कॉपी नहीं चेक होगी। तो जब जीएस की पढ़ाई करनी है, जब ऑप्शनल की पढ़ाई करनी है, तो वो छोड़ के हम कंपलसरी पेपर पढ़ रहे हैं। तो दूसरा यहाँ पे। तीसरा जो लोग कहते हैं नंबर वाला, तो नंबर वाला मुझे एज अ पर्सन भेदभाव नहीं दिखा, क्योंकि मेरे जीएस में बहुत ज़्यादा नंबर आए थे। मतलब मेरे इंग्लिश मीडियम के जितने दोस्त एग्जाम दिए थे, आज सेलेक्टेड भी हैं लोग, उनसे भी मेरे ज़्यादा नंबर जीएस में आए थे। एकमात्र जो अलग से प्रॉब्लम दिखती है वो है ऑप्शनल। हिंदी मीडियम में है, आपने कोई साइंटिफिक ऑप्शनल लिया, जैसे मान लिया, जैसे मैंने जियोग्राफी लिया था। अब जियोग्राफी में क्या, कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में ही सही होते हैं, हिंदी में वो कीवर्ड्स का मतलब ही नहीं हो जाता है, मतलब ही चेंज हो जाता है, और वो आप एग्जाम में लिखे आएंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। तो ये हिंदी इंग्लिश की मुझे प्रॉब्लम फील आई थी और इसी वजह से मैंने फिर हिंदी वाला ही ऑप्शन लिया कि हिंदी लिटरेचर लूंगा, वो पढ़ूंगा, और मतलब विद इन 4-5 मंथ हिंदी लिटरेचर ढंग से तैयार हो गया। मैंने और मैं बड़े भैया ने, हम लोग ने साथ बैठ के पढ़ाई की और हिंदी लिटरेचर हो गया था। हाँ, बड़े भैया। एक मिनट आता हूँ, ये बताइए, मतलब एकदम एक आसान शब्दों में दिल में क्या चल रहा है? मतलब क्या अंदर से फील क्या हो रहा है? एकदम लग रहा है कि आज एकदम हल्के हो चुके हैं। वजन 90 किलो है लेकिन जैसे बहुत दिन से वजन घटाने का सोच रहे थे और आज मिठाई भी खूब खाई है, लेकिन इसके बावजूद भी हल्कापन लग रहा है। मम्मी, आप अभी रो रही थी, रो कहाँ रही थी इतना? रहे थे ऐसे ही, बस खुशी के मारे कि मतलब जैसे मेरे माता कुल और पिता कुल के आशीर्वाद से ये सब। तो इसमें ये तो हंसने वाली बात है ना, ये खुशी क्या आंसू है? इमोशनल हो जा रही हैं। अच्छा, संघर्ष बहुत झेलना पड़ता है ना? बिल्कुल नहीं। संघर्ष तो किए होंगे ना? नहीं, संघर्ष किया है बच्चा, लेकिन जैसे ही बहुत इंजॉय के साथ किया है। प्रेशर दिमाग पे नहीं लेते हैं?
और आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा था, मम्मी और पापा के दिमाग में क्या चल रहा था? मेरे प्रेशर देता ही नहीं था, तो वही हमको अपने आप प्रेशर नहीं, 2 दिन से घबरा रही थी, वो नहीं बताई। वही चीज 2 दिन से घबराहट हुई थी। पिछली बार जब मेरा रिजल्ट नहीं आया था, तो जब 2 बार रिजल्ट नहीं आया था इंटरव्यू देने के बावजूद, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि इंटरव्यू दिए हैं तो रिजल्ट लिस्ट में नाम तो दिख ही जाए, तो सब लोग खोज रहे थे। तो हम लोग पूरा पीडीएफ पूरी जीरो से लेके, जैसे क्या होता है पहले हम लोग सर्च करते हैं पीडीएफ सर्च किए तो नाम नहीं दिखा, तो ऐसा लगता है यार हो सकता है कुछ एरर होगी सॉफ्टवेयर में, एक बार रोल नंबर चेक करते हैं। अब भाई अंदर से तो यही फीलिंग आती है टॉपर ही होंगे, तो फर्स्ट रैंक से चेक करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यार कि कहीं रैंक ही नहीं है। तो जो दुख होता है, तो लास्ट बार जब सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मम्मी और भैया ये दोनों लोग खूब रो रहे थे और हम दोनों लोग चुप करा रहे थे सबको कि भाई चुप हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और ये वीडियो बना, अभी वीडियो है हम लोग पास, अभी हम लोग और उसमें वीडियो में आप लोग सुनेंगे, उसमें क्लियर गौरव सर ने बोला है कि बस विश्वास करो अगली बार फोड़ देंगे। हाँ। उस वीडियो में क्लियर वो ऑडियो मौजूद है, अभी हम लोग वो वीडियो अपलोड भी करेंगे। ये व्यक्ति रोते पूरा हुए वीडियो बना रहा था। पूरे परिवार का वो रोता हुआ वीडियो है, और उस समय गौरव सर बस ये नहीं रो रहे हैं, बाकी सब रो रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल काम आता है, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि ये पूरा एग्जाम ही कॉन्फिडेंस लेवल का है। क्या देखिए कहेंगे? बिल्कुल कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, और एक्सपेक्टेशन न्यूनतम रखिए, वो बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस की हम कर लेंगे और एक्सपेक्टेशन की नहीं करेंगे तो हम किसी का कुछ पैसा थोड़ा ना चोरी करके भागे। भाई एग्जाम दे रहे हैं, मेहनत से एग्जाम दे रहे हैं, ईमानदारी से दे रहे हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस के साथ। अच्छा, अब पॉइंट वाली बात एक जो है मेरी समझ से जो मुझे कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। अभी आप जो आपने कहा कि जो यूपी पीसीएस का एग्जाम था उसमें आप सोच रहे थे डीएसपी वगैरह बन जाएंगे, वो एग्जाम नहीं, वो रह गया किसी तरह, लेकिन अब एसपी वाला पायदान आपने क्रॉस कर लिया है। हाँ। ये ऐसा कार्यक्षेत्र है, बड़ा चैलेंजेस रहते हैं, जैसे कि जब आप वर्दी पहनने से पहले और पहनने के बाद जो व्यवहारिकता वाला जो जीवन जीना पड़ता है उस वर्दी के साथ, उसको लेके कितना चैलेंज महसूस कर रहे हैं? देखिए चैलेंज तो है नो डाउट। देखिए मैं जहां तक जानता हूं, अभी आप यहाँ पे बातचीत से इतना तो पता चल गया कि वो बहुत कूल माइंड है, लेकिन वहां पे प्रेशर हाई हो जाता है। बिल्कुल, ये देखिए ये तो प्रेशर हाई रहेगा, नो डाउट है। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट इसीलिए ट्रेनिंग देगी, ट्रेनिंग में कुछ तो सिखाएगी प्रेशर कैसे मैनेज करना है। तीसरी बात ये है कि मैं इस मामले में थोड़ा सा मतलब कूल हूँ, लेकिन इस मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हूँ। मम्मी से ही पूछे इसका एग्जाम्पल कि जैसे अब कोई है, मतलब कोई जैसे घर के रिश्तेदार है, आए नीचे है, मुझे पता है कि रिश्तेदार आए हुए हैं और बहुत खास लोग भी आए हुए हैं, तब भी मैं अपने रूम से भी नीचे नहीं जाता था, क्योंकि मैं मतलब न्यूनतम रखता था। तो मुझे पता है कि जब मैं सर्विस में भी जाऊंगा तो मैं इस हिसाब से अपने काम को करूंगा कि मैं मतलब, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पब्लिक कांटेक्ट रखेंगे उतना ज़्यादा आपको डिफिकल्ट फीलिंग होगी। तो मैं इस बात के लिए मतलब मैं स्टार्टिंग से, जब मैं IIT की तैयारी करता था तब से ही मैंने लगभग मतलब अपना क्लोज ग्रुप बहुत बना के रखा था। हालांकि ये है कि अभी जब से यूट्यूब पे ये मेरे लिए बहुत द्वंद है, जो आप बता रहे हैं वो मेरे लिए वाकई में बहुत द्वंद है। और ये देखिए फैसला कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये तो बजरंग बली के ही हाथ में है। अच्छा गौरव भैया, एक बात बताइए, व्हाट्स अबाउट लवाशना? उसका तो मतलब इतने चर्चे सुने हैं भाई, अब थोड़ा सा एंजॉय करना है वहाँ जाके। कम से कम 6 महीने ट्रेनिंग, अभी के हिसाब से मुझे ये फील आ रही है कि लास्ट साल के हिसाब से कि IPS मिलने की मतलब चांसेस हैं। 99% चांस है कि IPS मिलेगा, क्योंकि मैंने प्रेफरेंस में भी सेकंड प्रेफरेंस IPS भरी थी, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि IPS मिलेगा। तो लवासना में 6 महीने ट्रेनिंग के बाद आप सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी में जाते हैं, तो मुझे थोड़ा उसकी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी में कैसी ट्रेनिंग होगी। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जब UPSC वाले से पूछो ना तो वो कहते हैं यार लवासना ये मोहब्बत है। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि ट्रेनिंग क्या होती है, स्टार्टिंग की फाउंडेशन कोर्स सबका वहीं पे होता है, तो इसलिए वो मसूरी। अब मसूरी ये है कि मसूरी मेरे लिए तो मतलब घर है, क्योंकि मैं दिमाग में आधा लवासना चलता होगा, आधा मसूरी चलता होगा। हाँ एग्जैक्टली, वो इसीलिए क्योंकि वो ऐसा माहौल है। मैं IIT रुड़की से ही पढ़ा हूँ, तो रुड़की से हम लोग यहाँ 60 किलोमीटर दूर था मसूरी। तो हम लोग तो मतलब जो ये लोग सेलेक्ट होने के बाद जाते हैं, हम लोग तो मतलब मैं हिमालयन एक्सप्लोरर क्लब में था, IIT रुड़की में हिमालयन एक्सप्लोरर क्लब में मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी पे था। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी में हम लोग हर वीक पहाड़ों पे लेके जाते थे लोगों को, तो मैंने तो खूब घूमा है पहले से ही। अब जाके वापस घूमना स्टार्ट करूंगा, फिर से मौसम आ गया है। चलिए थोड़ा पापा से बात करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। कैसा लग रहा है? मतलब मेरे पास सवाल ही नहीं है क्योंकि बहुत ही भावुक पल होता है, और गार्जियन के लिए तो नो डाउट ये इससे बड़ा दिन कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पूरे मुझे लगता है कि शादी विवाह से लेके और बच्चे पैदा होने, उनको बड़ा करने, सब में जो सबसे बड़ा दिन होता है शायद यही होता है। जी, क्या कहेंगे? जिसका बच्चा मान लीजिए सफल हो जाता है तो उसको तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। ठीक है, और प्रभु की इच्छा है कि वो जो स्टेप बाय स्टेप बहुत ही संघर्ष करके और इस मुकाम पर पहुंचा है। हाँ, ये तो ऊपर वाले की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, जिसकी कृपा से आज इस स्तर पर पहुंचा है और सभी लोग प्रसन्न और खुश हैं।
अच्छा, खुशी के माहौल में मैंने ये नहीं पूछा आप पिताजी क्या करते हैं, उनसे पूछना ठीक नहीं था इसलिए मैंने मेरे पिताजी अभी मतलब एक्स सर्विस मैन है और मतलब भारतीय सेना को 2001 तक सेवा दी है, वहाँ से रिटायर्ड होके अभी पंजाब नेशनल बैंक में हेड कैशियर की पोस्ट पे है। तो अभी मेरे पिताजी को मैं तो यही मानता हूँ कि मैंने दो लोगों से बहुत ज़्यादा अनुशासन सीखा है, एक मेरे पिताजी, एक भैया। पिताजी से ये चीज़ सीखी है कि सुबह किस तरह से अपने टाइम पे उठना है, चाहे कुछ भी दिक्कत हो। अभी मेरे पिताजी को भी मतलब रोमेटाइड अर्थराइटिस की दिक्कत है, जिसमें मतलब व्यक्ति सही से चल भी नहीं पाता है। उस हालत में मेरे पापा सुबह 5 बजे उठ के और मतलब योगा करते हैं प्रॉपर, चाहे कितनी भी दिक्कत हो। और बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हम लोग तो सब लोग आपके इस वाले बयान से मैं घर पे डांट सुनने वाला हूँ। क्योंकि हम लोग तो इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर में थे, जब मेंस था उस समय पापा की तबीयत बार बार बिगड़ जाती थी, तो इतना ज़्यादा हम लोग तो प्रेशर में थे। लेकिन अभी पिताजी अपने मतलब पूरे जोशो खरोश के साथ, सोचिए वो आर्मी वाला ही अनुशासन है। श्रीलंका में सेवा दे चुके हैं, श्रीलंका में जब लिट्टे वार चल रही थी वहाँ पे सेवा दे चुके हैं। उसके अलावा जब जम्मू कश्मीर में जब मिलिटेंसी अपने चरम पे थी, तब पापा वहाँ पे श्रीनगर में मतलब सेवा दे चुके हैं। जब ये होता था कि रोज आज लुढ़का दिए कि कल लुढ़का दिए, ये वाला वहाँ पे माहौल था। तो मतलब पापा से तो ये मामले में अल्टीमेट सीखने को मिलता है। तो मतलब पापा आपके छोटे भाई हैं? ये मेरे छोटे भाई। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी सिविल इंजीनियरिंग किया हूँ यहाँ से ट्रिपल से। और ये हम लोग की टारगेट जो आपका भी संस्था- यूपीएससी का ही होगा? अभी तो फिलहाल नहीं है। अभी अच्छा, तो घर में क्या है अभी फिलहाल हम लोग की एक संस्थान यूपीएससी हिंदी, वहाँ पे एज ए सीईओ में काम कर रहा हूँ, तो उसी को आगे बढ़ाने का अभी टारगेट है। लेकिन एक स्टार्टअप वाला जो हम लोग का नया आने वाला है वो सब तो धीरे धीरे पता चलेगा ना, सब पब्लिक को सब। लेकिन एक मोटिवेशन तो मिल जाता है, जैसे घर में या फिर रिश्तेदारी में कोई अगर एक सिलेक्ट हो जाता है तो बाकी लोग अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं कि भैया आप तो मोटिवेट होते हैं। लेकिन इसका शुरू से ही क्लियर मामला था कि नहीं भाई, ये जिंदगी झंड वाली हमको नहीं करनी है। ऐसा क्यों आता है मन में? घर के दो लोग मतलब भैया भी काफी मेंस वगैरह लिखे हैं और ये भी घर के दो लोग लगे थे, तो मुझे लगता था कि मुझे एंजॉय कर लेनी चाहिए। सबको ये सौभाग्य नहीं भाइयों की मिलता मेहनत हाँ, का फल तो किसी को मिलना चाहिए सबको ना। ये सौभाग्य नहीं मिलता है कि उसके दो बड़े भाई और इतने अच्छे केयरिंग दो बड़े भाई मिले। मुझे मिला है तो मैं यूज करूँ उसका, क्यों जाके कैसा लग रहा है भैया? बिल्कुल बहुत मतलब दिल मतलब मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है, ऐसी फीलिंग है। सबसे बड़ी बात यह है कि गोरखपुर जैसे क्षेत्र में रह के, जहाँ पे मतलब इस परीक्षा को लेकर के तमाम भ्रांतियां हैं कि दिल्ली नहीं जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहीं से रह करके हाँ, दो बार ये पॉइंट है, ये बहुत बड़ा तो पॉइंट है। पूछ रहे दो बार यहाँ से रह करके इंटरव्यू देना और लगातार तीसरी बार ये इंटरव्यू, प्लस हिंदी मीडियम से। सबसे बड़ी बात दिल्ली हम लोग सिर्फ हाँ, इंटरव्यूज तो के लिए हम लोग दिल्ली मुश्किल से 10 दिन 5 दिन जो भी इंटरव्यू का शेड्यूल रहा उसके लिए गए थे। लखनऊ हम लोगों ने केवल मेंस के लिए गए थे, बाकी सारी तैयारी यहीं पे आपके गोरखपुर में रह के किया। पहले साल ब्लग की तैयारी तो की। मैं ये दावे के साथ बोल दूं कि गोरखपुरिया माटी में इतना दम है कि यहाँ पे रह के भी हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल, गोरखपुर में दम है और यूपीएससी हिंदी दम दिखाएगी भी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यूपीपीसीएस में इस बार हमारे लगभग 20+ सिलेक्शन हुए, जिसमें से 3 एसडीएम हुए, 3 डीवाईएसपी हुए, अभी सब लोग आ भी रहे हैं। लेकिन इस बार हम लोग यूपीएससी में भी अपना एकदम सबसे अच्छा सबसे बेस्ट देने का कोशिश करेंगे। एज ए संस्थान के रूप में भी हम सभी लोग पूरी तरीके से पटांग खर्च नहीं देंगे, बाहर नहीं जाने देंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि माटी में हम लोग तैयारी करवाएंगे। अफोर्डेबल एजुकेशन की तरफ काम करेंगे। हम लोग का लक्ष्य यही है कि एजुकेशन जो अफोर्डेबल हो, तो मिनिमम मुझे एक मूवी का डायलॉग याद आ रहा है कि गोरखपुर का पैसा बाहर नहीं जाने देंगे। ऐसा मतलब कि कोई एक आ रहा है टोन दिमाग में, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या है। तो सब मिला जुला के गौरव जी थे और उनकी पूरी फैमिली और उनके सारे दोस्त। और मैं चाहता हूँ कि एक बार और हल्ला तो होना चाहिए। लास्ट में मेरा बड़ा मन कर रहा है माता जी से, जो मम्मी यहाँ बहुत इमोशनल होती है हमारे हिंदुस्तान की, कुछ कहना चाहेंगी मम्मी जी? नहीं, कहना यही चाहेंगे कि गोरखपुर के माटी में बहुत दम है, बहुत ज्यादा दम है। लोग बेवजह के जैसे कोई बोल देता था ना कि अरे घर में बच्चे आपके, हम तो कि बोलते थे एकदम गंवार है, हमको कुछ पता ही नहीं है। जैसे लोग बोलते थे कि अरे यहीं पे रह के तैयारी कर रहा तो कुछ होने वाला है नहीं, पर मैं अपने बच्चों पर काफी गर्व है सब पे। ये लोग कुछ करके दिखाएंगे। मुझे बस एक चीज और बोलना है, मतलब इस मामले में मैं यही बोलूंगा, एक जो आइडियल फैमिली होती है ना, वो मेरी फैमिली है। ये सीरियसली मैं बता रहा हूँ। मम्मी पापा मतलब ऐसा है कि अगर मान लिया कोई आया है, कोई दोस्त है इवन, और आके गेट पे खटखटा रहा है कि यार गौरव से बात करनी है, मिलवा दो एक बार, तो कह देते हैं दिल्ली है। अरे कल ही तो देखा है भाई, भगत चौराहे पे देखा है। नहीं है ही नहीं, यहाँ पे किसी और को देखे होंगे, गौरव निपल्ला होगा। तो मम्मी पापा तो मतलब इतना अंधा सपोर्ट किए, मतलब कॉलोनी में कोई भी पूछ रहा है कि अरे क्या कर रहा है बच्चा, कुछ नहीं हुआ। अभी मैं जैसे पीसीएस में 2020 में सेलेक्ट हो चुका हूँ,
मैं ऑलरेडी एक जगह सेलेक्टेड था, तो मैंने वो नौकरी छोड़ दी प्रॉपर। बहुत लोगों ने मतलब बोला कि यार अरे फिर नहीं मिलेगी, पगला गए हो क्या? हाँ, सरकारी नौकरी छोड़ दी है, 70,000, हाँ प्रॉपर ये सब मतलब बहुत बोला। लेकिन मम्मी ने कहा कि जो करेगा वो अच्छा करेगा, चाहे आर या तो पार, मन कर रहा है तो मत करो, कुछ बड़ा करना है। मम्मी का तो यही था। अभी इवन जिस दिन पीसीएस का रिजल्ट आता मेरा नहीं हुआ था, तो मम्मी पापा लोग हरिद्वार थे, मैंने वीडियो कॉलिंग की थी, मम्मी यही कही कि अरे बड़ा कुछ और बड़ा करना है, पीसीएस में क्या ही रखा है। तो ये फैमिली मतलब फैमिली का सपोर्ट मैं यही कहूंगा। योगी बाबा के शहर में रह रहे हो तो छोटा मोटा काम थोड़ी ना। चलिए भैया, वाकई में बहुत ही मतलब कि ये आप यह वीडियो देखने के बाद यह समझ गए होंगे कि जब कोई लड़का, कोई गोरखपुर का लड़का, कोई बहुत छोटे शहर का लड़का यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करता है, उसको पास आउट करता है, तो इसमें कहीं ना कहीं फैमिली कैसी होनी चाहिए। इस फैमिली को देखने के बाद यदि आपको नहीं समझ में आता है तो फिर ये आपका दुर्भाग्य है। बाकी छोटा शहर नहीं रह गया है योगी बाबा अरे भाई क्या बात है, ऐसे छोटा शहर बोल करके शर्मिंदा मत जी, करिए। अब बड़ा शहर हो गया है, वाकई में बड़ा शहर हो गया है, क्योंकि योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आप लोग गोरखपुर से तैयारी करवाएंगे अपने बच्चों को IAS PCS का। बिल्कुल, मेरा ये पर्सनल ये भी रहा है गौरव जी कि चाहे वो मेंस का एग्जाम हो, जेई मेंस वगैरह का, या फिर मेडिकल फील्ड नीट वगैरह का, या फिर ये फील्ड, तो मैंने कई सारे अभी जल्दी कुछ बड़े कोचिंग संस्थान वाले मुझसे मुलाकात हुई थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप लोग गोरखपुर आइए, क्योंकि सारे लोग तो आ चुके हैं IIT वगैरह के लिए, नीट वगैरह के लिए, अब यूपीएससी क्यों अछूता रहे। तो बहरहाल कुछ लोग हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं, जिनमें से आप ही लोग हैं, तो शुरू आप लोगों ने किया है, मुझे लगता है रिजल्ट बेहतर होगा। और सबसे बड़ी बात मैं एक बात बता रहा हूँ, इवन IIT जेई में ना लोगों का दुर्भाग्य है कि लोग गोरखपुर की क्षमता नहीं देख पाते हैं। IIT जेई की तैयारी भी मैंने गोरखपुर से ही की थी, और गोरखपुर में रह के ही मेरी रैंक आई थी IIT जेई में, और मैं IIT रुड़की में एडमिशन लिया था। मैंने कभी कोटा जाने का सोचा ही नहीं, क्योंकि मुझे मतलब घर से बहुत प्यार था, ऐसा लगता था यार बाहर जाके रह ही नहीं पाऊंगा। उसमें IIT में ये इनके गुरु हैं। यही गाइडेंस पूरा इन्हीं के गाइडेंस के अंदर, मतलब आपने प्रॉपर, हाँ इन्होंने प्रॉपर मतलब समझिए खाने पीने से लेकर, हम लोग एक अलग जगह रहते हैं, जैसे मैं, वो रमन सर इधर है, वो है, ये मतलब ये मेरे बचपन का दोस्त है, क्लास 11 से, है ना। तो हम लोग मतलब 11 से ही साथ में मतलब पढ़ाई करते थे, आपस में खूब कंपटीशन करते हैं, खूब लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, लेकिन हम लोग साथ में ही। तो हम 5 लोग थे, 3 लोग अभी है नहीं, एक अभय है तो वो दिल्ली में, एक कबीर है, तो ये लोग भी अभी मतलब बढ़िया जगह से MBA करके प्रॉपर अपने सेटल हो चुके हैं। हम लोग मतलब साथ नहीं छोड़े, हम लोग का यही था कि भाई ठीक है IIT जे, ये भी IIT धनबाद में, हम लोग एक साथ रह के बिना मतलब कोचिंग हम लोग ने पहले की थी, गोरखपुर से ही तैयारी की हमने, गोरखपुर से ही कोचिंग करके, गोरखपुर से ही तैयारी करके एक जगह रह के, और हम लोग अभी तक मतलब साथ में हैं, और आगे का रास्ता भी यही है कि करेंगे। खुद बना के खाते थे गर्मी के मौसम में भी, अगर नहीं बना पाते थे तो ये बना के ले जाता था। नहीं, ये खुद खाना बना के ये ले जाता था, गर्म पानी, फ्रिज व्रिज कोई नहीं था, तो खाने पीने की सबसे ज्यादा चिंता मम्मियों को ही होती है। हमारी मम्मी दोनों टाइम फोन ये मम्मी पापा का रोल, खाने मम्मी पापा का सारा रोल ये निभाता था। ये तो चलिए, तो बड़े भाई का रोल असल में ऐसा ही होता है, और गौरव जी की ये बड़े भाई है। बाकी यह वीडियो, यह सब कुछ सबसे ज्यादा मतलब है तो पूरे हिंदुस्तान के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा गोरखपुर वासियों के लिए है, और एज ए गोरखपुरियन मुझे इस बात का गर्व है। और गर्व इस बात का भी है कि पिछले साल भी जब यूपीएससी का एग्जाम आया था, रिजल्ट आया था, तो अर्पित गुप्ता जो कि गोरखपुर के ही रहने वाले हैं, उन्होंने हमारा सीना चौड़ा कर दिया था, और इस बार गौरव जी ने हमारा सीना गर्व से एकदम से मतलब कितना फुला दिया, इसका कोई नाप तोल है नहीं। 56 इंच पार हो गया मोदी जी वाला। जय हिंद। जय